दोस्तों, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो शर्मिष्ठा नाम की एक लड़की है। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मैं इस मोहतरमा के बारे में जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका लंड फकीर लंडिस्तान। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे इसका ये वीडियो देखकर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का एक कौल याद आया। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, ऐ इंसान, तू अपनी ज़बान के नीचे छुपा है। यानी जब भी कुछ बोलो तो सोच समझ कर बोलो। यानी तुम्हारी ज़बान से पता लग जाता है कि तुम्हारे पास कितना इल्म है। दोस्तों, ज़बान दराजी से पता लग जाता है, ज़बान खोलने से इंसान के तहज़ीब का पता लगता है कि ये कितना तहज़ीब वाला है। मोहतरमा, अगर आपकी परवरिश अच्छे माहौल में हुई होती तो आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की ज़रूरत ना करती। हमें आज तुम्हारी इस बदतमीज़ी से पता लग गया कि तुम कैसे ख़ानदान से बिलोंग करती हो। तुमने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंडी खाने से होकर आए थे, तो ये वो नहीं होकर आए थे, बल्कि तुमने अपना पता बता दिया कि तुम कहाँ से होकर आई हो या तुम कौन से ख़ानदान से बिलोंग करती हो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारे जहान को तहज़ीब सिखाई। और आप ऐसे दौर में इस दुनिया में आए जिस दौर में लड़कियों को जिंदा गौर दफन किया जाता था और अरब के लोग अपना दामाद बनाने में किसी दूसरे को बड़ी तौहीन समझा करते थे। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुल्म को रुकवाया और औरतों को जो बराबर का हक दिया, वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। आप मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूक के लिए रहमत लिल आलमीन हैं। जैसे अल्लाह तमाम आलमीन का रब है, इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए, तमाम आलम के लिए यानी रहमतुल लिल आलमीन हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको समझें ना समझें, बल्कि वो तो हर इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। और कर्नल सोफिया कुरैशी से इतनी नफ़रत क्यों है? क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनकी तरफ से तुम लोगों के दिमाग में इतना गोबर भर चुका है। काश यही काम अगर कोई हिंदू लड़की करती तो आज उसके चर्चे तमाम दुनिया में हो रहे होते और तुम ही लोग कर रहे होते कि देखो कितनी बहादुरी के साथ इस कर्नल ने ये काम किया है और पाकिस्तानियों पर हमला किया है, पाकिस्तानियों की नाक में दम कर दिया। हम कब कहते हैं कि पाकिस्तान पर जुल्म मत करो? अगर वो जुल्म करता है हिंदुस्तानियों पर तो तुम भी करो, क्योंकि जुल्म किसी भी हद तक, किसी भी दर्जे का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सोफिया कुरैशी कर्नल ने कितना अच्छा काम किया है। अगर वो मुसलमान है तो क्या हुआ, है तो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की ही तो शान ऊंची की है। तो उनके बारे में ये गलत सलत अनाप शनाप बयान देकर क्या साबित करना चाहते हो? कितनी नफ़रत है तुम्हें मुसलमानों से? अगर इतनी ही नफ़रत है मुसलमानों से तो एक बार इनको देश निकाला ही दे दो। क्यों इस तरह से दंगे कराने की कोशिश में लगे हो और क्यों भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश में लगे हो? यही मुसलमान हैं जिन्होंने जंग आज़ादी का मिशन शुरुआत किया था, जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी
यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जंग आज़ादी में हिस्सा लिए तो ये अंग्रेज़ों से देश आज़ाद करा पाए। तुम्हारे जैसे गोबर भक्त अगर होते सब तो ये देश कभी आज़ाद ना होता, बल्कि आज भी अंग्रेज़ों का ही गुलाम होता। तो दोस्तों, इस तरह की वाहियात बातें जो करता है, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, ताकि कोई भी ऐरा गैरा उठकर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे और देश का नाम बजाय ऊंचा करने के जलील व ख्वार ना करे।